आप लोगों से अनुरोध है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। विद्यार्थियों को आलस से दूर रहना चाहिए, ये लक्ष्य से दूर करता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है, अतः महान वही होता है जो अपने बल पर खड़ा है। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की सूक्ष्मता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हर दम घृणा है उसे दूर करो। जिस रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उसे दूर करो। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों की मात देता है। अमीर के घर पर बैठा क्यूबा भी सबको मोड़ लगता है और गरीब के भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान के अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चे अगर उसके बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बुद्धिहीन शिष्यों को पढ़ाने से, बुरे लोगों का चलन करने से, हमेशा असंतुष्ट और अकारण दुखी रहने वाले लोगों के साथ रहने पर दुख ही मिलता है। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। जो व्यक्ति अपनी संतान का चलन पोषण करता है, उनके सुख दुख का ख्याल रखता है, वही वास्तविक अर्थ में पिता है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचे गिरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। सभा में जो दूसरे लोगों के व्यक्तिगत दोषों को दिखाता है वो वास्तव में अपने दोषों को दिखाता है। अच्छे के साथ अच्छे रहे, लेकिन बुरे के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि पानी से खून सब कर सकते हैं, लेकिन खून से खून नहीं। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह से करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बाजती रहे। किसी भी मनुष्य की वर्तमान शक्ति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उठाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली से कोयले के टुकड़ों को हीरे में बदल सकती है। मृत्यु भी धर्म पर चलने वाले व्यक्ति की रक्षा करती है। जहाँ पाप होता है वहाँ धर्म का अपमान होता है। जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेता है
वो उसी प्रकार स्वयं नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। शिक्षा मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है। एक शिक्षित मनुष्य हर जगह पर सम्मान पाता है। एक शिक्षा ही है जो कि सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। जिसने अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है और अकड़ कर सदा सिर को उठाया रखा है, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो। ऐसे लोग स्वयं पर भी बोझ होते हैं। इन्हें शांति कहीं नहीं मिलती। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है। संतोष जैसा कोई सुख नहीं है। लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कुम्हारी, कन्या, वृद्ध और बालक, इन सातों को कभी भी हमारे पैर नहीं लगना चाहिए। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तब उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार कीजिए। आपके वयस्क बच्चा ही आपके सबसे अच्छे मित्र है। शत्रु, ऋण और रोग को छोटा न समझे। अगर सब जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। व्यक्ति के मन में क्या है वो उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। लालच के कारण मनुष्य की बुद्धि सही दिशा में सोचने में असमर्थ रहती है। उसके लिए वस्तुओं की महत्वपूर्ण होती है, परिणाम की नहीं। हारे हुए की सलाह, जीते हुए की अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। काम वासना समान कोई दूसरा रोग नहीं, मोह के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई आग नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। जैसे ही डर आपके नजदीक आने लगे उस पर हमला कीजिए और उसे नष्ट कर दीजिए। ज्ञान किसी भी उम्र में आ सकता है। अनुभव फिर भी उम्र का इंतजार करता है। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से ही लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है क्योंकि छाव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। एक समझदार आदमी को सरस की तरह होश से काम लेना चाहिए और स्थान, समय और अपनी योग्यता को समझते हुए अपनी क्रिया को सिद्ध करना चाहिए। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता है। कभी कभी टूटने से
जिंदगी की नई और सफल शुरुआत होती है। जो भविष्य के निर्माण का दावा करते हैं, वर्तमान का दायित्व भी उनका ही होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सबको खुश रखिए।